नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी वीरांगना की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। क्या आप जानते हैं कि 1857 से भी 300 साल पहले एक ऐसी रानी थी जिसने विदेशी आक्रमणकारियों को धूल चटा दी? हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रानी अभक्का छोटा की, जिन्होंने पुर्तगालियों के छक्के छुड़ा दिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस वीरांगना के बारे में सुना है? शायद नहीं, क्योंकि इतिहास में इनकी कहानी को दबा दिया गया। 16वीं सदी की शुरुआत में कर्नाटक के उल्लाल में जन्मी अभक्का छोटा एक असाधारण महिला थीं। बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध नीति में माहिर, 4 भाषाओं की जानकार और एक कुशल कूटनीतिज्ञ। सोचिए, उस समय जब महिलाओं को युद्ध क्षेत्र में जाने की मनाही थी, तब एक रानी ने पूरी सेना का नेतृत्व किया। जब पुर्तगालियों ने भारत के तट पर कदम रखा तो उनकी नजर उल्लाल बंदरगाह पर टिकी। लेकिन रानी अभक्का ने साफ कह दिया, हम अपनी धरती किसी विदेशी को नहीं सौंपेंगे। उन्होंने न सिर्फ कर देना बंद कर दिया, बल्कि एक मजबूत सैन्य गठबंधन भी तैयार किया। 1556 में पहला युद्ध हुआ। पुर्तगालियों के पास आधुनिक हथियार थे, लेकिन रानी के पास था देश प्रेम और रणनीति का अद्भुत संगम। उन्होंने मछुआरों और किसानों को एकजुट किया, खुद घोड़े पर सवार होकर युद्ध का नेतृत्व किया और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे क्या हुआ? उन्होंने रानी के दरबार में मौजूद कुछ गद्दारों से मिलकर एक षड्यंत्र रचा। रात के अंधेरे में, जब सब सो रहे थे, विश्वासघातियों ने दुश्मन को गुप्त मार्ग दिखाया। रानी अभक्का ने पूरी वीरता से मुकाबला किया, लेकिन एक रात के हमले में उन्हें बंदी बना लिया गया। उन्हें जंजीरों में जकड़कर गोवा ले जाया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, कैद में भी उनका साहस कम नहीं हुआ। जेल की दीवारों ने उनके विचारों को कैद नहीं कर पाया। वहां भी उन्होंने अन्य बंदियों के साथ मिलकर विद्रोह की योजना बनाई। पुर्तगाली इतने डर गए कि उन्होंने रानी को चुपके से मार दिया। लेकिन क्या मौत किसी विचार को मार सकती है? आज भी कर्नाटक के तटीय इलाकों में रानी अभक्का को एक देवी की तरह पूजा जाता है। हर साल उल्लाल में वीर रानी उत्सवित मनाया जाता है। उनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है, जो साहसी महिलाओं को सम्मानित करता है। दोस्तों, रानी अभक्का की कहानी हमें सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। वो कहती हैं, धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश के लिए एक होना सीखो। ज्ञान और साहस से कोई भी महिला असाधारण बन सकती है। क्या हम वाकई अपने इतिहास के असली नायकों को पहचानते हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि भारत की आत्मा सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, उल्लाल जैसे छोटे कस्बों में भी धड़कती है? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपको रानी अभक्का की कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।